एक ऐसा राक्षस जिसका वध स्वयं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं कर पाए। आखिर कौन था वो राक्षस जिसने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग का सफर तय किया? क्या वो राक्षस अमर था? आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। भगवान श्री कृष्ण नारायण के वो अवतार थे जिन्होंने धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग उदाहरण प्रस्तुत किए। श्री राम ने जहाँ अपने पिता के वचन हेतु 14 वर्षों का वनवास और प्रजा की खुशियों के लिए अपनी पत्नी का परित्याग किया था, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए गंधारी के श्राप को सहाया और अपने ही वंश का विनाश कर बैठे। नारायण के इन दोनों ही अवतार ने अपने आप को अधर्मियों से बचाया और राक्षसों का अंत किया, लेकिन एक ऐसा भी राक्षस था जिनको वो कभी नहीं मार पाए। आखिर कौन था वो शक्तिशाली राक्षस जिसे कोई नहीं मार पाया? कैसे तय किया उस राक्षस ने त्रेता युग से द्वापर युग का सफर, और क्या वो राक्षस अमर था? इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। यह बात तब की है जब प्रभु श्री राम रावण का वध करके सबके साथ अयोध्या लौट रहे थे। उसी दौरान अयोध्या को दीपकों से सजाया जा रहा था। अयोध्या में चारों तरफ खुशियों को माहौल था और दिवाली जैसा उत्सव की तैयारी की जा रही थी। लेकिन अयोध्या वापस आते समय माता सीता को कुछ याद आया। उन्होंने वनवास जाते समय सरयू नदी को यह वचन दिया था कि जिसके अनुसार अगर वह अपने पति भगवान श्री राम और लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों का वनवास पूरा करके कुशल मंगल अयोध्या वापस लौटेंगी तो वह विधि विधान के साथ सरयू नदी की पूजा अर्चना करेंगी। माता सीता जी ने यह बात भगवान श्री राम को बताई। तब भगवान श्री राम ने उन्हें आज्ञा दी, जिसके बाद वे स्वयं अपने पुत्र समान लक्ष्मण जी को लेकर सरयू नदी की तरफ बढ़ने लगी। तब राम भक्त हनुमान ने दोनों को जाते हुए देखा तो उनका पीछा करने लगे। माँ सीता जब सरयू नदी के पास पहुंची तो हनुमान जी पास के ही एक पेड़ पर छिप कर बैठ गए और वहीं से दोनों पर नजर रखने लगे ताकि दोबारा माता सीता का कोई हरण न कर सके। वहीं माँ सीता ने पूजा आरंभ करने से पहले लक्ष्मण जी को सरयू नदी से जल लाने के लिए कहा, जिसके बाद लक्ष्मण जी जल लाने के लिए जैसे ही नदी में उतरे हुए जल भर ही रहे थे कि अचानक सरयू नदी के भीतर से एक बड़ा ही भयंकर राक्षस निकला। राक्षस लक्ष्मण जी को निगलने लगा। वो राक्षस कोई और नहीं बल्कि वह आधासुर था, जिसको स्वयं भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था। जब माता सीता ने लक्ष्मण जी से पीछे से उसे भयंकर राक्षस को देखा तब वह स्वयं लक्ष्मण जी को बचाने के लिए सरयू नदी में उतर गई। माँ सीता ने सरयू नदी में उतरते देख सरयू माता प्रकट हो गई। सरयू माता ने माँ सीता को आशीर्वाद देते हुए आधासुर के वध का मार्ग बताया। हनुमान जी यह सब देख रहे थे जो एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे। वह अचानक वापस भगवान श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुए और उन्होंने देवी सीता और लक्ष्मण जी के साथ सारी इस घटनाएं को वृतांत बताई। हनुमान जी की सारी बातें सुनने के बाद भगवान श्री राम मुस्कुराए और उन्हें हनुमान जी को बताया कि इस राक्षस को भगवान शिव का वरदान प्राप्त है, इसलिए इसका वध मैं नहीं कर सकता। भगवान शिव के वरदान के अनुसार असुर का वध तभी किया जा सकता है जब सीता और लक्ष्मण का एक ऊर्जा का निर्माण करे और हनुमान उस ऊर्जा का उपयोग एक अस्त्र के रूप में करोगे। तब प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर 4 पहर के पश्चात हनुमान जी सरयू के तट पर पहुंचे। वहां जैसे भगवान श्री राम ने बताया था वैसे ही ऊर्जा का निर्माण हो चुका था। इस ऊर्जा के निर्मित अस्त्र से आघासुर का अंत किया गया और तत्पश्चात देवी सरयू ने माँ सीता और लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देकर विदा किया। कहते हैं आधासुर के लक्ष्मण जी को निगलने से पहले ही माँ सीता ने लक्ष्मण जी को निगल लिया था, जिसके वजह से ही उस ऊर्जा का निर्माण हुआ था। तो ये थी त्रेता युग की बात, लेकिन अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में भी हमें आधासुर नामक राक्षस का वर्णन मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राक्षस था जो कंस का एक सेनापति भी था और पुतना बाकासुर का छोटा भाई था। ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त था, जब तक वो खुद न चाहेगा कोई भी उसे देख नहीं सकता है, चाहे वो नर हो या नारायण। अंत में कंस के बुलाने पर उसने श्री कृष्ण पर आक्रमण करने की योजना बनाई और बरसाने पर आक्रमण करके राधा के पिता को बंदी बना लिया। आघासुर ने स्वयं यह शर्त रखी थी कि राधा जी स्वयं अपने बलि दे, तब राधा जी ने अपने शरीर को भगवान श्री कृष्ण में समाहित कर दी थी, जिसके पश्चात
भगवान श्री कृष्ण और राधा ने उसका वध किया था। दूसरी कथा के अनुसार आगासुर एक मायावी असुर था जो भेष बदलने में बहुत ही माहिर था। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को हानि पहुंचाने के लिए बाकासुर के पश्चात आगासुर को भेजा था। दोपहर का समय था और गाय चर रही थी। ग्वाला इधर उधर घूम रहे थे। भगवान श्री कृष्ण चरती हुई गायों को देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण यह देखकर चकित हो गए। उन्हें कोई भी ग्वाला नहीं दिखाई पड़ रहे थे। यह देखकर बड़े आश्चर्य में थे कि आखिर ग्वाले गए तो गए कहाँ। भगवान श्री कृष्ण ढूंढने के लिए निकल पड़े। बार बार पुकार रहे थे लेकिन किसी का भी कोई उत्तर नहीं मिला। ग्वाले न दिखाई दे रहे थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए और सोचने लगे कि आखिर सब गए तो गए कहाँ, उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कुछ और आगे बढ़ा। जो देखा तो उसे देखकर उन्हें आश्चर्य की सीमा न रही। कहते हैं एक भयंकर अजगर मार्ग पर पड़ा हुआ था जो जोर जोर से सांसें ले रहा था। वो श्री कृष्ण को देखते ही जोर जोर से सांसें लेने लगा। जो अजगर कोई और नहीं बल्कि अजगर रूप में आगासुर था। उसने अपनी सांस द्वारा ग्वालों को अपने पेट के अंदर खींच लिया था। उसने सोचा कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण को भी अपने सांस द्वारा अपने पेट में खींच लेगा। लेकिन उसे क्या पता था कि जो श्री कृष्ण सारे ब्रह्मांड को अपने ओर खींच लेते हैं उन्हें कौन खींच सकता है भला। अजगर रूप में पड़े हुए आगासुर को देखते ही भगवान श्री कृष्ण पूरी तरह से पहचान गए कि कोई अजगर नहीं बल्कि एक राक्षस है और इसी ने अपने सांसों के बल पर ग्वालों को अपने मुख में खींच लिया है। अब उन्हें समझाने के लिए स्वयं अजगर के मुख के पास भगवान श्री कृष्ण पहुँचे और अपने दोनों हाथों से अजगर का मुख फाड़कर उसे पूरी तरह से फाड़ डाला और उसके बाद उसके पेट के अंदर घुसकर उन्होंने अपने शरीर का विस्तार किया, जिस वजह से अजगर का पूरा पेट फट गया और आगासुर का अंत हो गया। इस प्रकार सभी ग्वालों को भगवान श्री कृष्ण ने बचाया। लेकिन दोस्तों यही वो राक्षस था जो त्रेता युग में भी परेशान किया और द्वापर युग में भी किया। बेहद ही खतरनाक और शक्तिशाली राक्षस कोई और नहीं बल्कि आगासुर ही था। आपके इस कथा के बारे में क्या विचार है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और जय श्री राम जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक खास वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए भक्ति मन।